अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एक तो नेचुरल नेचर और एक अननेचुरल नेचर। करेक्ट। इसके लिए डिटेल जाननी है। अननेचुरल नेचर तो समझ में आ गया। हाँ, अननेचुरल नेचर का मतलब कॉज एंड इफेक्ट, और नेचुरल नेचर का मतलब होता है जैसे सूर्य है, चंद्र है, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओर, ये सब जो बाह्य आपको सब, ये बारिश आना, गर्मी, ठंडी, दिन होता है, रात होता है, ये जो सब समंदर होते हैं, पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, ये सब जो नेचुरल नेचर है वो कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। नहीं, लेकिन है नेचर, मगर नेचुरल नेचर है। और अननेचुरल नेचर का मतलब होता है कॉज के ऊपर आधारित है। बराबर है। ये सुनामी जो आती है, धरती कंप होता है, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं अकाल होता है, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो ये किसमें जाएगी? वो तो नेचर ही है, मगर जिसको इफेक्ट होती है वो अननेचुरल नेचर है। जिसको इफेक्ट होती है, हाँ, मतलब जैसे सुनामी आई, हाँ, और उसमें हजारों नेचुरल नेचर है, मगर जिसको ऐसा ह्यूमन के रूप में, जीव के रूप में जिसको इफेक्ट हुई, वो इफेक्ट वाला व्यक्ति को अननेचुरल नेचर का सफरिंग कहेंगे। अच्छा, जैसे तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहाँ अगर हमारे 50 डिग्री टेम्परेचर है, बराबर, तो हमको लगता है कि हमको बहुत ज्यादा भुगतान करनी पड़ती है गर्मी की। ठीक है। और जहां विषुववृत्त में जाओगे तो वहां 60-70 डिग्री टेम्परेचर भी होता है विषुववृत्त के अंदर। हाँ, तो वहां तो नेचुरल नेचर है। बराबर। दूसरा एग्जांपल, अगर हम यहाँ हिमालय में जाएंगे, हिमालय के पास जाएंगे, तो हमको ठंडी महसूस करनी पड़ेगी। बराबर। हिमालय तो नेचुरल नेचर है, मगर हम गए तो हम हमारे लिए सफरिंग है। मगर जहां हजारों किलोमीटर बर्फ ही है, जहां इंसान नहीं है, वो भी नेचुरल नेचर है। नहीं, वो तो बराबर है, वो तो फिक्स है, लेकिन जैसे सुनामी तो कभी कभी आती है, धरती कंप कभी कभी होता है। देखो, हम जिसको कभी कभी बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये सब कुछ सृष्टि में ही एक या दूसरे हिस्से में होता ही रहता है, हलन चलन, अर्थक्वेक, तो ये होता ही रहेगा। इतनी सारी पृथ्वी है, उसमें कहीं कहीं लावा फटता है, कहीं धरती कंप होता है, कभी हैवी रेन हो जाता है, कभी वहां बिल्कुल बारिश नहीं होती है, कभी बहुत धूप होती है, कभी बहुत आइस भी गिरता है। तो ये सब तो होता रहेगा पूरी सृष्टि में, अलग अलग जगह पे, एक ही टाइम पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की इफेक्ट होगी। यहाँ सुनामी है, आप फॉरेन में जाओगे तो वहां कुछ नहीं है, वहां सुनामी है तो यहाँ कुछ नहीं है। तो इसमें हमारे भाव काम नहीं करते कुछ? हमारा भाव वो सुनामी के संजोग को सफरिंग के फॉर्म में हेल्प करते हैं। जैसे मेरे को सुनामी में मरना है, एग्जांपल देता हूं मैं। हाँ। सुनामी में मेरा आयुष्य खत्म होने वाला है, ऐसा मैं कॉज लेकर आया हूं, तो मैं कहीं भी रहता हूं, मगर सुनामी आएगी तो मैं वहां ही जाऊंगा जहां सुनामी होने वाली है। यानी नेचर मेरे को खींच के ले जाएगी, ये मेरी चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी डेथ उस संजोग से लिखी हुई है। तो ये हमारे पास चॉइस नहीं है, ये भी नेचर, अननेचुरल नेचर है। कुदरत हमको ले जाती है, हम नहीं जाते हैं। ऐसे ही किसी को बचना है तो वो वैसे बच जाएगा, वहां से निकल जाएगा। हाँ, भी आप समझ गए। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे आप राजस्थान में रहते हैं और अगर 50-52 डिग्री टेम्परेचर गर्मी हो गई, और कहीं लोग ऐसे भी है जिनका पूरा पक्का मकान भी नहीं होता है, झूपड़ में रहते हैं बेचारे, या पतरे का मकान है, तो वो ऐसे गर्मी में बेचारे मर जाते हैं। बराबर।
और वहां से 1 किलोमीटर दूर रहने वाला एयर कंडीशन में आराम करता है, तो उनके लिए तो गर्मी ज्यादा नहीं है। तो बात तो एक ही हुई ना, गर्मी तो गर्मी थी, मगर उनका कर्म ऐसा था तो उनको भुगतान आई, उनका कर्म ऐसा नहीं था तो भुगतान नहीं आई, मगर गर्मी दोनों के लिए एक ही प्रकार का टेम्परेचर है। बराबर। तो ऐसा है डायरेक्ट, वो तो नेचुरल नेचर ही है, हमको इफेक्ट होता है क्योंकि हम अननेचुरल है। बराबर। तो ऐसा एक प्रश्न और है स्वामी जी। यस। ये लास्ट बर्थ में तीर्थंकर के दर्शन होना जरूरी है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कहा, कोई भाव किए हो तो वो डिस्चार्ज कर्मी होगा ना। बताऊं मैं आपको कि क्योंकि जो अंतिम दर्शन खुला होने के लिए ऐसा पूर्ण पुरुष हमारे एग्जाम्पल के रूप में होना चाहिए। तो ये एक कुदरती व्यवस्था के रूप में है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तीर्थंकर मिलने के लिए, तीर्थंकर भगवान को मिलने की भावना करना है, वो जरूरी नहीं है। कुदरत कहता है अगर आपकी क्वालिफिकेशन केवल ज्ञान की होगी तो तीर्थंकर को दर्शन करवाना, मिलाना, वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपने नर्क गति का कर्मचार्य किया है तो नर्क गति है कि नहीं, वहां सुविधा मिलेगी कि नहीं, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कुदरती करेंगे। उनके रिलेटेड जो कुछ करना है, रिलेटेड उनको ही करना है। ठीक है। वहां परम धार्मी देव लाना है, आपको वो मारना है, सजा देना है, सब कुछ कुदरत को ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने तो कॉज किया है, तो इफेक्ट के लिए सब संजोग उनको देना है। और इसीलिए मैंने सत्संग में बार बार कहा है कि आप सिमंदर स्वामी के लिए भावना करो या न भी करो, मगर आप जब आपका ज्ञान दर्शन और आपका ज्ञान दर्शन जब केवल ज्ञान के लिए लायक हो जाएगा तो कुदरत ही आपको सभी प्रकार के संजोग देंगी, क्योंकि वो उनका रोल है। बराबर। आपने अगर यहाँ देवलोक के कर्म किए हैं तो फिर देवलोक में जाना है, फिर वहां का बॉडी चाहिए, फिर वहां रहने के लिए एक जगह चाहिए, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बराबर, वो तो कुदरत ही करेगी। That's it. ये तो लोगों ने डरा दिया है, ये डरा दिया है। बराबर, वो लास्ट बर्थ में कुदरत ही व्यवस्था करेगी, अपने आप करेगी, क्योंकि आप क्वालिफाइड है, उनके लिए आप क्वालिफाइड है, तो कुदरत को तो रिजल्ट देना ही है निष्पक्षपाती। बराबर। तो इसके लिए तीर्थंकर की भावना जरूरी नहीं है, अज्ञान को मिटाना जरूरी। कोई करते हैं तो गलत ऐसा नहीं कहता हूँ, कंपलसरी नहीं है ऐसा कहता हूँ। हाँ समझ। कोई करते हैं तो अपने को मना करने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से अज्ञान समाप्त होना चाहिए, मूल रूप से अज्ञान समाप्त, ये फंडामेंटल बात है, अज्ञान समाप्त होना चाहिए, बस ये मूल बात है। व्यवस्था कुदरत अपने आप कर लेगी, बाकी कुदरत का हाथ में, सब कुछ कुदरत के हाथ में।